भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान ने इन दिनों पूरे देश में बवाल मचा रखा है। देश ही नहीं, कहें कि पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। इसको लेकर नुपुर शर्मा को कई सारे धमकी भरे कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप तमाम चीजें आई हैं और इसको लेकर कहीं न कहीं हिंदू संगठन भी आहत है। अभी हमारे साथ मौजूद है हिंदू पुत्र संगठन के संयोजक, वैशाली जिला के संयोजक राजीव ब्रह्मर्षि जी। इनसे बात कर लेंगे कि आखिर मामला क्या है और इन लोगों का क्या स्टैंड है उस मामले को लेकर। एक तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने एक बयान जारी किया, जो इसको लोग आपत्तिजनक तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश करने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और आज हाजीपुर में भी इसका असर दिखाई पड़ा है। क्या कहेंगे आखिर क्या हो रहा है आखिर? कहीं न कहीं एक विद्वेष तो फैल ही रहा है देश में। देखिए, नुपुर शर्मा तो एक बहाना है। नुपुर शर्मा ने कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि उसने किसी मस्जिद को ध्वस्त किया हो, इस्लाम के कुरान को जला दिया हो। उसने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया है। उसने वह कहा है जो कुरान में लिखा है, कुरान में वर्णित है, उस विषय को केवल लाइव डिबेट में उसने कहने का काम किया, दोष बस उसका यही है। लेकिन कट्टर इस्लामिक सोच को पालने वाले जो लोग हैं, इस हिंदुस्तान में रह कर के अपने इस्लाम की हुकूमत को इस भारत के अंदर जो फलीभूत करना चाहते हैं, इस मानसिकतावादी जो लोग हैं, उनके द्वारा यह एक प्रयोग किया गया है। जिस प्रयोग में आज हिंदुस्तान का दिल दिल्ली जलाया गया, रांची में आगजनी की गई और दर्जनों जगहों पर आप कह रहे हैं, हमें भी मालूम हुआ है अभी-अभी हरिपुर के अंदर भी उन लोगों ने प्रदर्शन किया है, जो कि आज के पूर्व नहीं हुआ करता था। खैर हम इसको देखेंगे कि यह कैसे संभालना है। ये आपत्तिजनक नहीं है, ये चिंताजनक है। कल तक जो पत्थर हम कश्मीर में देखा करते थे, वह पत्थर अब हिंदुस्तान के हर एक कोने में चलने लगा है। सरकार को समझना पड़ेगा, सबका साथ सबका विनाश का जो उसका सपना है, विकास विनाश विनाश विनाश, विकास नहीं विनाश, सबका साथ सबका विनाश। जो भारत से ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत करता हो, भारत की सत्ता, भारत की सरकार, भारत के शासन प्रशासन विधि पर जिसका कहीं से कोई विश्वास नहीं है, अपने हाथों से नुपुर की हत्या करने की बात करता है, वो तो विनाश को दावत दे रहा है। विकास कहां संभव है? हमारे भाजपा के मित्रों से हम कहना चाहेंगे कि एक अकेली अबला को जिस तरीके से छोड़ दिया गया है, आज यही कारण है कि कट्टर उन्मादी सोच वाले मुसलमान नंगा नृत्य कर रहे हैं। ये तो पार्टी का मामला था, पार्टी ने कार्रवाई करते हुए पद से हटाया, फिर पार्टी से हटाया। तो नहीं लगता है कि इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, इस राजनीति के पीछे सबसे बड़ा जो एक विषय निकल के आ रहा है, वह विषय है अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होना। मुसलमानों के अंदर वो जो घुटन है, उसको आए दिन किसी न किसी बहाने वो इस भारत को जलाने के लिए आगे निकल के आ रहे हैं। हम मानते हैं कि आज नुपुर शर्मा ने एक विषय ऐसा रखा है जिससे वो लोग आहत हुए होंगे, लेकिन तब क्या हुआ था जब बर्मा के अंदर मुसलमानों को भगाया गया? भारत से तो उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अमर जवान शहीद को बंद कर दिया गया उस ज्योति को। भारत के अंदर में, बंगाल के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरीके से, हमारे प्रांतों के अंदर में जिस तरीके से आगजनी और हिंसा हुई, क्या नहीं लगता कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के लिए और भारत के प्रति वफादारी रखता है? नहीं, वो इस्लाम को जानता है और इस्लाम की बात करता है, वो शरीयत की बात करता है। भारत के विधि पर, भारत की कानून व्यवस्था पर, भारत के पुलिस प्रशासन पर उसका कोई भी विश्वास नहीं है। सरकार को समझना चाहिए, सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है। राक्षस को देवताओं ने भी अंकुश में रखा था। जो इस्लामिक सोच वाले जो आतंकवादी हैं, आप उनको भटके हुए नौजवान कह करके इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। पूरे पूरे इस्लामिक लोग और आतंकवादी। हम 100% लोगों को उसी दायरे में रखना चाहेंगे। हम एपीजे अब्दुल कलाम को आगे करके कैसे उन आतंकवादियों को बचाते रहें? कोई फतवा क्यों नहीं निकलता? कोई लाइव डिबेट बनाकर क्यों नहीं बोल रहा है कि मस्जिद से इबादत करके निकलने वाले उन पैगंबर के शैतानों ने इस देश को जलाया है? ये कैसी इबादतगाह है जहां से निकलने के बाद लोग पत्थर चलाते हैं, आग लगाते हैं? हमारे मंदिरों से निकलने के बाद तो लोग शांति के साथ भजन गाते हैं, लेकिन वहां बारूद फेंकते हैं, पत्थर चलाते हैं। हम कैसे कहें कि वो हिंदुस्तान के वफादार हैं? इसी हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले एक आतंकवादी की डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने से भी इनकार उनके परिजनों ने कर दिया था। उनके लिए क्या कहेंगे? वो डर है और वो डर लाजमी है।
अगर इस्लाम के अंदर उनका कहना था कि अगर ये आतंकवादी है तो ऐसे बेटे के में सब की आवश्यकता ही नहीं है। उसके ऐसे बेटे को भारत माँ के गोद की आवश्यकता ही नहीं। आपने कब सुना कि इस हिंदुस्तान के अंदर मौलवियों ने फतवा लगाया है कि जो भी मुसलमान राष्ट्र विरोधी कृत्य करता हो उसको बैन प्रतिबंधित किया जाता है, इस्लाम से बहिष्कृत किया जाता है? हमने तो नहीं देखा, आप देखे होंगे। हो सकता है कानून के डर के कारण या आतंकवादी का पूरा परिवार उसी आतंकवादी कृत्य में संलिप्त न हो, इससे मुक्ति पाने के लिए कि बेटा तो मर गया तो कम से कम अपना छुटकारा ले लो, इसलिए भी वो भाग रहे होंगे, समझना पड़ेगा। समझने की अच्छा एक और चीज़ कि ये जो घटना घटी है जिस तरीके से हाजीपुर में भी अब प्रदर्शन या देश के अन्य कोनों में प्रदर्शन हो रहा है, कहीं न कहीं एक ज़िम्मेदारी आप लोगों पे भी आती है कि कहीं इस मामले को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि कहीं न कहीं एक विरोधाभास तो है ही, हिंदू और मुसलमान के बीच जो पनप रहा है धीरे-धीरे। आप इसके इस जिला में एक कह सकते हैं कि मुखिया के तौर पर देखे जाते हैं। क्या होगी आपकी ज़िम्मेदारी? हमारी जवाबदेही बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपनी मानबिंद की सुरक्षा के लिए जो लोग कानून को नहीं स्वीकार करते, हम उनको उनके आधार पर हम जवाब देंगे, और अगर वो कानून को नहीं मानते, उस परिधि को लांघना चाहते हैं, तो हम अपनी ताकत से उनको शांत करने का काम करेंगे। किस तरीके की ताकत? देखेंगे, उसका भी न्यूज बनाएंगे आप लोग। लेकिन इस हरिपुर के अंदर में उस कट्टर इस्लामिक शरीयत विचारों को हम पनपने नहीं देंगे, हम उसको मिट्टी पलीत कर देंगे। आज तो प्रदर्शन खुलेआम कर दिया गया। दुर्भाग्य का विषय है कि हमें काफी लेट उसकी सूचना मिली। हमारे शहर में आतंक मचाने वाले लोगों के लिए हम सड़क उपलब्ध नहीं होने देंगे, हम रोकेंगे। हमारे पास ताकत है, हिंदू पुत्रों के पास, हमारे हिंदू संगठनों के पास ऐसी शक्ति है कि हम उसको इसी हरिपुर को तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे। हिंदुओं को जगाएंगे कैसे? हम तो जगाते ही रहे हैं, जगाने का हमारा कार्य ही है। हिंदू जाग रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। हम हिंदू बहुसंख्यक हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है। 47 के अंदर धर्म के आधार पर पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। इसलिए नहीं बंटवारा हुआ था कि वहां बाढ़ आ जाती है इसलिए चलो वहां बस जाते हैं, नहीं। जब धर्म के आधार पर हमारे देश के टुकड़े हो गए, फिर भी इस हिंदुस्तान के अंदर में वो रहेंगे और अशांति फैलाकर रहेंगे, हिंदू संगठन स्वीकार नहीं करा। जिनको जरूरत है राजनीति रोटी सेकने की, वो कहते रहे कि हाँ मस्जिदों में शिव को मत खोजो, लेकिन हम खोजते रहेंगे क्योंकि मस्जिदों में शिव बसते हैं, मंदिरों पर मस्जिद बनाया गया है, इसलिए हम उन मंदिरों को खंगालते रहेंगे। कहाँ तक खंगालेंगे? क्योंकि बहुत साल बीत गए। बहुत साल बीतने के बाद आप देख रहे हैं कि मंदिर बना है अयोध्या जी के अंदर, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, मथुरा में भी कृष्ण भगवान बांसुरी बजाएंगे, आप देखेंगे, और हम लोग वहां पर जाकर के राधे कृष्णा करेंगे। होगा क्या दिखाई पड़ेगा कल के बाद, आज के बाद से हाजीपुर हरिपुर जो इस हरिपुर के अंदर जिस तरीके से कट्टर इस्लामिक सोच वाले लोगों ने अल्लाहू अकबर को नारे के साथ जो राजेंद्र चौक पर नंगा नृत्य किया है, हम उसका प्रत्युत्तर देंगे। हम बहुत जल्द मस्जिद चौक पर वहां नुपुर शर्मा की शुभकामना के लिए भगवान से आरती करेंगे और वहां से संदेश देंगे, आइएगा। जिस तरीके का धमकी मिल रहा है उनको हत्या कर देने की, सामूहिक दुष्कर्म करने की, अलग अलग तरीके की लाखों, उनका के जैसा कहना है कि लाखों की संख्या में मैसेज आ रहे हैं पूरी दुनिया से। नहीं लगता है कि इसको एक अलग तरीके से देखा जा रहा है और एक अलग आयाम देने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कह सकते हैं कि द्वेष दुनिया में, पूरी दुनिया में बढ़े और इसका प्रभाव कहीं न कहीं भारत पे पड़े। तो एक ये तो हो गया अलग मामला, लेकिन मेरा सवाल है कि पार्टी ने काम किया कि उनको पार्टी से निकाल दिया, पद से हटा दिया। वो पार्टी में किसी पद पे थी इसलिए हटा दिया गया। यहाँ तो ऐसे भी संगठन हैं जो जिसके सर्वेसर्वा वही हैं और वही रोज़ काम करते हैं। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उनकी वो पार्टी के तो सर्वेसर्वा वही हैं और लगातार इस तरीके के बयान देते हैं, तो उन पर कौन कार्रवाई करेगा आखिर? देखिए, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जो सेकुलर शब्द गढ़ा गया। जहां धर्म नहीं है वहां न्याय संभव नहीं है, और यहां धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है। हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर में सबका साथ सबका विकास का जो ये नया नारा गढ़ा गया है, ये वही नारा है जो पूर्व में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा था। इसका परिवर्तित रूप है, इससे कहीं कुछ न 70 वर्षों में प्राप्त हुआ और न आगे प्राप्त होना है। यहां स्पष्ट रूप से इसको मानना पड़ेगा कि हिंदू बहुसंख्यक लोगों का यह देश है, और यहां पर आप हिंदू मानबिंद को जिसने भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, आपको उसको अंकुश में रखना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो आपको सत्ता भी हिंदुओं ने हिंदू मान की सुरक्षा के लिए दिया है। इसके पहले भी सरकारें चला करती थी, लेकिन हिंदू मान को जिसने स्वीकार नहीं किया सत्ता से आज बेदखल है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर समझते हैं कि सत्ता आ गया है और चिरकाल तक रहेगा,
तो उनको समझना चाहिए कि नुपुर शर्मा के लिए हम लोग आज जो आंसू छलका रहे हैं, ये हिंदुत्व का दर्द है। और जो हिंदुत्व से दूर जाएगा वो मजबूर होकर के सत्ता से दूर जाएगा। राजीव ब्रह्मर्षि इन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा को लेकर ये लोग भी आहत हैं और निश्चित तौर पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए या उनके सपोर्ट में या हाजीपुर के मस्जिद चौक पर आरती का कार्यक्रम रखेंगे हिंदुओं के साथ। एक विरोध जो है वो दिखाई पड़ रहा है कहीं ना कहीं। इन चीज़ों को लेकर के माहौल तो खराब हो ही रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। कैसे ठीक होगा ये तो सरकार बेहतर समझ सकती है। जो धर्म के कह सकते हैं कि अनुयायी हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध दिखाई पड़ रहा है जिसका परिणाम बेहतर नहीं हो सकता अगर उसे बैठकर सुलझाया ना जाए। कैमरामैन रतन के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।